प्यारे बच्चों, ये कहानी जो मैं आपको बताने जा रहा हूं ये एकदम सत्य घटना पर आधारित है। ठीक। और ये कहानी उन दिनों की है जब हम लोग स्कूल जाते थे, है ना, जब हमारी पीढ़ी स्कूल जा रही थी। ठीक। और हम क्लास 7th में थे, कक्षा 7वीं। और हम लोग के जमाने में हाफ पैंट पहनना पड़ता था, 9वीं तक हाफ पैंट। ठीक। ठंडी में भी अलाउ नहीं था, तो क्या है, हाफ पैंट पहने तो ठंडी लगता था, रगड़ते रहते थे। है, ठंडी लगे तो आदमी क्या करेगा। कहानी सुना रहा हूं, अच्छे सुनना है। हाँ, ये जीवन का फलसफा है। हमारी जो जो क्लास टीचर थी, मैडम थी, और समोसे की बिकट शौकीन, बहुत समोसा खाती थी। स्कूल लगता था सुबह 7 बजे। ठीक। और वो सुबह 7 बजे भगवान जाने कहां से समोसा लेकर के आगे रहती थी। सच्ची बोलो, सुबह 7 बजे इतनी ऑब्सेस्ड समोसा के लिए कि सुबह 7 बजे समोसा लेकर के आ जाती थी। हिंदी की टीचर थी, किसी को खड़ा कर दें, चलो पढ़ो, है। अब वो पढ़ रहा है, इधर से समोसा खाया जा रहा है। एक दिन की बात है कि हम लोग सामने बैठते थे, सामने वाले बेंच में। आजकल बैक बेंचर्स होने का बहुत बड़ा क्रेज है, अपन फ्रंट बेंचर्स रहे हमेशा से। तो मैं था, मेरे साथ में मेरे सहपाठी थे, कलीग्स, साथ पढ़ने वाले, और बाजू में उसका नाम था विष्णु। एक बटका सा था वो, मतलब स्मॉल हाइटेड। मैडम आई, अटेंडेंस ली। अटेंडेंस लेने के बाद पन्नी खोली, और जैसी पन्नी खोली तो पूरा जो कमरा है वो समोसे की महक से भर गया। फील कर पा रहे हो। और उसको खड़ा की, चलो तुम पाठ 3 पढ़ो। वो चालू किया पढ़ना। इतने में मैडम ने समोसा तोड़ा, महक और बढ़ गई है। और ठंड के मौसम में वो उठता हुआ धुआं, ये जो बटका था, मतलब जो, हाँ, ये ना पढ़ाई छोड़ के उधर ही उसका ध्यान। मैडम ने उसको देख लिया, चलो पढ़ो, ऐसे डांटा। और इतनी बड़ी, मतलब खब्बू थी मैडम, कि वो मिर्चा का डंठल तक को नहीं छोड़ी थी, जो देते नहीं मिर्चा, उसका डंठल को भी नहीं छोड़ी थी। अब मैडम उसको देखी, समझ गई ये नजर लगा देंगे मेरे को। तो क्या किया जाए, तो अगले दिन आई मैडम, समोसा नहीं छोड़ सकती थी। वो अगले दिन आई, फिर अटेंडेंस ली, चलो पढ़ो, अब चलेंगे स्टाफ रूम। वहां जाके खाने लगे। अब जैसी मैडम गई स्टाफ रूम, तो फिर छुट्टा है। और फिर ये लगे चिल्लाने, हल्ला कर रहे थे। उतने में प्रिंसिपल आ गए, हल्ला हो रही थी क्लास में, घुस गए, सब गए, बाहर निकाले सबको, और मुर्गा बना दिया। मुर्गा बने हो तुम लोग, कहां से बनोगे रे? इन लोगों को तो कोई सजा नहीं मिलती थी, खड़े हो जाओ बस साइड में, हम मुर्गा बने। सब लड़के लोग मुर्गा बने बैठे। बने हो तुम लोग मुर्गा? हाँ, शकल से दिख ही रहा है ससुरे। तो मुर्गा बना दिए। बात समझना, मैं एकदम वही कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, बात समझो। ठीक। मतलब आप अपने नाती पोतों को भी ऐसे पढ़ा सकते हो जब वो पढ़ेंगे तब, ठीक है ना। लेकिन अपने क्लास का बात नहीं बताने वाले, हमारे एक सर थे, वो जब 7वीं में थे तो उनके साथ ऐसा ऐसे बताना, ठीक है। तो उठा दी, मुर्गा बना दिया। और जब कोई झुके, थोड़ा सा शीट जैसे नीचे पट से मारते हैं डंडे से, फिर हो। तो कुछ लड़के नहीं थे, थोड़े लड़की टाइप वाले, मतलब ज्यादा दुख दर्द बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो एक लड़का था हमारे बीच में, वो खड़ा हुआ, उसका हर तरफ से बह रहा था, आंख नाक सब बह रहा था। खड़े हुआ बोला, माँ की कसम सर मैं बात नहीं कर रहा था। तो जो प्रिंसिपल था ना, उसको दया आ गई, बोले अरे यार, बच्चों को हमने परेशान कर दिया। फिर मैडम को बुलाए और चमकाए, क्यों आपकी क्लास में इतना बातचीत होता है, क्यों बच्चे हल्ला कर रहे थे आपके होते हुए, बहुत चमकाए। हम लोग को क्लास में भेज दिया, फिर पढ़ाई चली। अब अगला दिन देखो, फिर सारी चीजों को समझो। मैडम जो है समोसा नहीं छोड़ सकती, खाना अच्छा है, वहां बैठ के खाएगी तो नजर लगाएंगे, उधर बैठ के खाएगी हल्ला करेंगे। तो मैडम ये सोचे पड़ गई कि खाऊंगी तो मैं स्टाफ रूम में ही खाऊंगी, है, नौकरी जाए पर समोसा ना जाए वाली स्थिति। खाऊंगी स्टाफ रूम में खाऊंगी, तो ऐसा क्या करूं कि यहां बच्चे नियंत्रित रहे। तो मैडम ने एक तरीका निकाला, और हमारे क्लास में से एक को कैप्टन बनाया। कैप्टन बने होगे तुम लोग, जो सबसे छटा हुआ बदमाश था उसको कैप्टन बना दिया। जैसे आसपास में ही, आपस में ही जैसे हम पढ़ते हैं, तो कुछ लोग इतने बड़े होते हैं उनको भैया बोलने का दिल करता है? तो हमारी क्लास में एक लड़का था, उसका नाम था त्रिकम। खासियत बता रहा हूं, जब हम 5th में थे तो वो 7th में था, जब हम 6th में आए वो 7th में था, जब हम 7th में आए वो 7th में ही था, और जब हम स्कूल से निकल गए 7th में ही था। समझ रहे हो। अब वहां पर उसको मैडम ने खड़ा किया, वो चमकाता था सबको। मैडम ने बोला एक काम करो, अगर ये हल्ला किए तो मैं तुम्हारी टंगड़ी तोड़ दूंगी। तो मैडम से वो डर गया, और ये हम लोग को चमकाए। तुम अगर बात किए बेटा, सोचो बाहर मिलो फिर तुम, मेरे को अगर मैडम चमकाई, उससे हम डरे हुए। इस तरीके से मैडम ने वहां पर बैठ करके, कहां पर, स्टाफ रूम में बैठ करके एक को कैप्टन बना करके पूरी आबादी को नियंत्रित कर लिया। यहां पर सेम कंडीशन है।
ईस्ट इंडिया कंपनी को ब्रिटेन की सरकार कंट्रोल करना चाहती है। मैडम मतलब महारानी, ब्रिटेन में महारानी थी। ब्रिटेन की महारानी ईस्ट इंडिया कंपनी को कंट्रोल करना चाहती है। ईस्ट इंडिया कंपनी 3 जगहों पर थी, मुंबई, बंगाल और मद्रास। 3 जगहों पर थी, मुंबई में, बंगाल में और मद्रास में। 3 जगह पर ही क्यों? क्योंकि देखो ये सब सी शोर है, मतलब समुद्र तटीय है, यहां पर शिप आसानी से पहुंच सकते हैं, व्यापार आसानी से हो सकता है, इसलिए इन 3 जगहों पर, मुंबई, बंगाल और मद्रास में, ये 3 कंपनियां थी। ईस्ट इंडिया कंपनी 3 जगहों पर थी। अब अगर महारानी, और महारानी कहां बैठी है? ब्रिटेन में। अगर महारानी वहां से मुंबई को कंट्रोल करे तो बंगाल मद्रास छूटेंगे, मद्रास को करे तो बंगाल मुंबई छूटेंगे, समझ रहे? और अगर बंगाल को करे तो मुंबई मद्रास छूट जाएंगे, मतलब किसी भी एक को करेंगे तो बाकी 2 छूटेंगे। तो कैसे कठोर नियंत्रण करें? तो फिर महारानी ने यहां पर एक तरीका निकाला, जैसे मैंने जो आपको एग्जांपल बताया। यहां पर महारानी ने तय किया कि वो ब्रिटेन में रहेंगे और इन तीनों में से एक को कैप्टन बना देंगे। जिसको कैप्टन बनाएंगे वो बाकी दोनों को नियंत्रित करेगा और महारानी उसको नियंत्रित कर लेगी। इस तरीके से एक कठोर नियंत्रण स्थापित हो जाएगा। समझ में मेरी बात? तो इसीलिए इसका जो सबसे पहला प्रावधान है, रेगुलेटिंग एक्ट का जो सबसे पहला प्रावधान है, देखेंगे कि मुंबई एवं मद्रास प्रेसिडेंसी को, मुंबई एवं मद्रास प्रेसिडेंसी को बंगाल प्रेसिडेंसी के अधीन कर दिया गया। याद रहेगा बेटा ये? देखिए, द मुंबई एंड मद्रास प्रेसिडेंसीज वेर केप्ट अंडर द बंगाल प्रेसिडेंसी। द मुंबई एंड मद्रास प्रेसिडेंसी वेर केप्ट अंडर द बंगाल प्रेसिडेंसी। ये पहला प्रावधान याद रहेगा, फर्स्ट प्रोविजन। अब एक बात ध्यान से सुनना बेटा, मतलब ये स्थिति क्या हो गई? मतलब ऐसा है, ये बंगाल हो गया और बंगाल के अधीन क्या हो गया आपका? मुंबई और मद्रास। अब दूसरा प्रावधान आपको यहीं से कंसेप्चुअलाइज करवाने जा रहा हूं बेटा, विजुअलाइज करवाने, दिखाने जा रहा हूं, उसको समझिएगा। 3 जगहों पर ईस्ट इंडिया कंपनी थी, जैसे बंगाल थी, मुंबई में थी और मद्रास में थी। हर जगह गवर्नर बैठता था, बंगाल में गवर्नर, मुंबई में गवर्नर और आपका मद्रास में गवर्नर। मतलब तीनों जगह इक्विवेलेंट ऑफिसर्स थे, समकक्ष अधिकारी थे सब, गवर्नर गवर्नर गवर्नर। अब एक बात समझे बेटा, बंगाल के अधीन मुंबई मद्रास को कर दिया गया, यानी मुंबई और मद्रास के गवर्नर को बंगाल के गवर्नर की बात सुननी है, लेकिन तीनों तो इक्विवेलेंट ऑफिसर है, समकक्ष अधिकारी है, एक रैंक के अधिकारी है। तो ये गवर्नर इस गवर्नर की बात क्यों सुनेगा? नहीं सुनेगा ना, क्योंकि एक ही रैंक के अधिकारी है। अगर ये इसकी बात सुने, ये दोनों इसकी बात सुने, इसको प्रमोट करना पड़ेगा। तो ये गवर्नर, और इसको बना देंगे गवर्नर जनरल।